नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं जो जीता वही सिकंदर। और जो जीता वही सिकंदर में हम बात करेंगे 18% मुसलमानों की। पूछा यही सवाल जा रहा है सत्ता के गलियारों में कि महागठबंधन में 18% वाले मुसलमान कहाँ हैं, किस कोने में हैं, अदृश्य हो गए हैं क्या? मुसलमानों के साथ ऐसी ज्यादती क्यों? अगर एक तरफा वोट चाहिए मुसलमानों का, जिसका दावा करते हैं तेजस्वी यादव कांग्रेस वाले, तो उन्होंने उनको तवज्जो क्यों दी? आज मौर्या होटल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई नेता टकटकी लगाकर देख रहे थे कि अनाउंसमेंट क्या होता है। डिप्टी सीएम के लिए किसकी लॉटरी निकलती है? सीएम को लेकर तो कोई कंफ्यूजन था ही नहीं, लेकिन डिप्टी सीएम को लेकर एक उत्सुकता थी। क्या राजद कुछ बड़ा करने वाला है, कांग्रेस कुछ बड़ी करने वाली है? लेकिन वही ढाक के 3 पात मुसलमानों को फिर निराशा हाथ लगी है। 18% वाला मुसलमान लगता है ताली बजाते ही रह गया। डिप्टी सीएम के पद पर किसी मुसलमान के नाम का अनाउंसमेंट नहीं हुआ। इसका मतलब साफ है कि आप वोट तो ले रहे हैं महागठबंधन, लेकिन उसको कुछ देने के लिए आप तैयार नहीं हैं। केवल भाजपा का डर दिखाना है मुसलमानों को और उनका वोट ले लेना है। इतनी बड़ी आबादी, आप मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम घोषित करते हैं, लगभग 3% आबादी अति पिछड़ा की, और मुकेश सहनी तो अपने आप को केवल सन ऑफ मल्लाह कहते हैं, अति पिछड़ा का नेता भी नहीं कहते हैं, सन ऑफ मल्लाह कहते हैं अपने आप को। उसको उन्होंने आपने उनको बना दिया, डिप्टी सीएम के लिए अनाउंसमेंट कर दिया। लेकिन 18% वाला मुसलमान, देखिए मंच पर बगल में अब्दुल बारी सिद्दीकी भी बैठे हुए थे, लेकिन किसी मुस्लिम का अनाउंसमेंट नहीं हुआ। कहा भी गया कि बाद में कुछ डिप्टी सीएम बनाएंगे हम लोग, अति पिछड़ा से, लेकिन अल्पसंख्यक का जिक्र नहीं किया गया कि अल्पसंख्यक समाज से किसी को डिप्टी सीएम बनाएगा। इसका अनाउंसमेंट नहीं हुआ मन से। तो आप समझिए कि दिक्कत कहाँ है। वोट लेना है, भूल जाना है। सभी पार्टियों में यही स्थिति है। 101 सीट पर बीजेपी लड़ रही है, मुसलमानों को टिकट मिला कितना? 0। जनता दल यूनाइटेड 101 सीट पर लड़ रही है, टिकट मिला है 4। आरजेडी लड़ रही है 143 सीट पर, टिकट दिया गया है 18। कांग्रेस 61 सीट पर, टिकट दिया गया है 11 को। जनसुराज ने दिया है 34 और एआईएमआईएम ने 24 को। अरे भैया, रणनीति बनाने वाले, कम से कम आप डिप्टी सीएम का अनाउंसमेंट तो करते मुसलमानों के लिए कि जो वोट जनसुराज की तरफ जा रहा है, जो एआईएमआईएम की तरफ जा रहा है मुसलमानों का, वो वोट तो आ जाता महागठबंधन की तरफ। आप इतनी बड़ी रणनीतिक चूक कैसे कर सकते हैं? एक वादा तो आप कर रहे थे, कहते हैं सियासत में बहुत सारे वादे किए जाते हैं और वादे तोड़ने के लिए ही किए जाते हैं। आप उसी अंदाज में वादा तो करते, लेकिन आपने कहा कि पिछड़ा अति पिछड़ा से बनेगा फिर बाद में। अभी तो केवल मुकेश सहनी का नाम का अनाउंसमेंट हो रहा है, तो कैसे चलेगा? किशनगंज में 68% मुस्लिम आबादी, कटिहार में 44%, पूर्णिया में 38%, अररिया में 42%। इतनी बड़ी आबादी सीमांचल के इलाके में मुसलमानों की, लेकिन आप झुंझुना दे देते हैं मुसलमानों को। इस बार हर बार भाजपा का डर दिखाते हैं कि भाई वोट नहीं दोगे तो भाजपा आ जाएगी। अब तो मुसलमानों को सोचना है कि उसको करना क्या चाहिए। पिछले बार भी 2020 में भी वही कहानी हुई थी। एक उम्मीद थी मुसलमानों की, कम से कम वो गलती 25 में सुधारी जाएगी, लेकिन आज बिहार का मुसलमान निराश है। जिस तरह की घोषणाएं हुई मौर्या होटल से, निराशा है उनमें। बहुत सारे नेताओं से, मुस्लिम नेताओं से बात हुई है, कहते हैं कि हम लोग तो बस दरी बिछाने वाले हैं, कुर्सी पर तो वही लोग बैठेंगे। मुसलमानों की हैसियत ही रह गई बिहार में दरी बिछाने की।
इतनी बड़ी आबादी और वो भी उपेक्षित, तो समझिए कि मामला क्या है। आप क्या सुरक्षा दे रहे हैं? भाजपा के नाम पर आप कहते हैं कि हम भाजपा से बचाएंगे आपको, सांप्रदायिक ताकतों से आपको बचाएंगे। अरे ये कौम, ये समाज खुद सक्षम है अपनी रक्षा करने के लिए, अपनी सामाजिक सुरक्षा के लिए हर तरह से। उसमें आपकी ज़रूरत नहीं है। इसको सत्ता में भागीदारी चाहिए, सियासत में भागीदारी चाहिए, विकास के मामलों में भागीदारी चाहिए, अपने बच्चों के पढ़ाई लिखाई में भागीदारी चाहिए। आप ले दे के सुरक्षा की एक बात करके उठा लेते हैं और मुस्लिम वोट को बटोरने की कोशिश करते हैं। तो एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कि ये 18% जो मुस्लिम आबादी है 25 के चुनाव में क्या करने वाली है। क्या एक बार फिर वो बंधुआ मजदूर के रोल में रहेगी, दरी बिछाने वाले रोल में रहेगी, या फिर कोई एक अलग फैसला भी ये समाज करेगा? ये देखना होगा कि इस बार कुछ सबक है या 20 की तरह गाड़ी 25 में भी चलती रहेगी। आप देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।